दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। एक गांव में एक बहुत गरीब आदमी रहता था। वह बहुत ज्यादा गरीब था। वह इतना गरीब था कि उसके तन पर कपड़े भी फटे हुए रहते थे। उसका नाम पदम सिंह था, लेकिन गांव के लोग सब उसको पद्दू कहते थे। उसके पास एक पुरानी खुरपी थी। वह जंगल में उसी खुरपी से घास खोदता था और घास खोदकर शहर में जाकर बेच देता था, जिससे उसका गुजारा चलता था। जितने रुपए की घास वह बेचता था उतना ही राशन ले आता था और घर में लाकर अपना खाना बनाना किया करता था, जिससे उसका खाने का काम चलता था। वह फूस पत्ती से बनी हुई मढ़ैया में रहकर गुजारा करता था। गांव के लोग और बच्चे उसकी बहुत मजाक उड़ाते थे, लेकिन वह उन पर ध्यान नहीं देता था। वह रोज अपनी खुरपी लेकर जंगल में जाता था और घास काटता था। उसके बाद में शहर जाकर उसको बेच दिया करता था। इसका एक बेटा था, सोहन। वह अभी छोटा था। सोहन कक्षा 5 में पढ़ता था। एक बार जब वह जंगल में घास काट रहा था तो एक युवक उसके पास आया और बोला, कैसे हो पद्दू भाई, गुजारा सही चल रहा है? पदम सिंह बोला, हाँ भाई, ईश्वर की कृपा से ठीक चल रहा है। अब थोड़ी बहुत परेशानी तो चलती ही रहती है। यह तो सभी के साथ में लगी हुई है। कभी दिन बड़ा तो कभी रात बड़ी, यह तो ईश्वर की माया है, कहीं धूप कहीं छाया है। युवक बोला, पद्दू भाई, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। ऐसी स्थिति में भी तुम बहुत खुश रहते हो। नहीं तो मैंने देखा है कि बड़े बड़े आदमी इतना धन होते हुए भी बहुत परेशान से दिखाई देते हैं, लेकिन इतनी गरीबी में दिन काटने के बावजूद तुम बहुत खुश दिखाई देते हो। इसका क्या कारण है, जरा बताओ। पद्दू बोला, यह तो मुझे पता नहीं है, लेकिन बस मैं इतना जानता हूँ कि भगवान से बढ़कर कुछ भी नहीं है। वह जिसको जैसे रखता है वैसे ही रहना पड़ता है। अमीरी गरीबी सब उसी के हाथ में है। वह कर्मों के हिसाब से ही सबको फल देता है। हमें उसे कभी नहीं भूलना चाहिए और सदा खुश रहना चाहिए। मैं भी इसलिए खुश रहता हूँ जैसे उसकी इच्छा। होना तो वही है, तो दुखी होने से क्या लाभ होगा? जितना हमारे नसीब में है इतना ही मिलेगा। फिर युवक ने कहा, भाई आप बाहर कमाने क्यों नहीं चले जाए? पदम सिंह बोला, मेरी कुछ मजबूरियां हैं भाई, जिस वजह से मैं बाहर कमाने के लिए परिवार छोड़कर अकेला नहीं जा सकता हूँ। मेरे पास इतनी जमीन भी नहीं है जो उसमें फसल उगा सकूं। अब तो मेरा एक ही सपना है, बस मेरा बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन जाए। अगर मेरे तन पर एक कपड़ा भी नहीं रहा तो मुझे कोई अफसोस नहीं होगा, लेकिन मैं अपने सोहन को पढ़ा कर रहूंगा ताकि वह बड़ा होकर अपने पैरों पर खड़ा हो सके और हमारी तरह ऐसे दिन गुजारने न पड़े। कुछ दिन बाद बरसात का मौसम आ गया। 2 दिन तक बारिश नहीं रुकी। जंगल में भी पानी पानी हो गया। उसका फूस पत्ती का झोपड़ा भी चूने लगा तो घर का जरूरी सामान उठाकर इधर से उधर रखने लगा। अब तो घर में खाने के लिए राशन भी नहीं बचा था। एक पड़ोसी ने तरस खाकर 1 किलो आटा उधार दे दिया, किंतु अगली बार उसने भी मना कर दिया। सोहन को भी बहुत जोर की भूख लगी थी। पदम सिंह की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। कुछ सोचकर वह पास के खेत में जाकर गन्ने तोड़कर ले आया। उन्होंने गन्ने खाकर रात बिताई। अगले दिन मौसम साफ हो चुका था। सुबह उठकर वह घास खोदने के लिए जंगल में चला गया। एक दिन वह जंगल में घास खोद रहा था तो सोहन दौड़ता हुआ उसके पास आया और बोला, पिताजी, घर पर मेहमान आए हैं। सोहन से मेहमान आने की बात सुनकर वह एकदम से चौंक गया, क्योंकि घर में मेहमानों के लिए पर्याप्त राशन नहीं था। वह सोहन से बोला, बेटा तुम घर जाओ, मैं कुछ देर में आता हूँ। पदम सिंह घास की गठरी उठाकर शहर जाने लगता है। सोहन भी शहर जाने के लिए जिद करने लगा तो उसे भी अपनी साथ ले गया। शहर गांव के पास में ही था। इस शहर में एक बहुत बड़ा सेठ रहता था। उसकी परचून की दुकान थी। वह आदमी राशन उसी की दुकान से खरीद लेता था। कभी कभी पैसे कम होने के कारण उधार भी कर आता था। शहर आकर पहले उसने घास बेची, फिर जो रुपए मिले उन्हें लेकर सेठ की दुकान पर चला गया। उसने सेठ से कहा,
लाला जी मुझे कुछ राशन उधार चाहिए। तो सेठ ने कहा, पहले तो पुराना 3 महीने का उधार है, उसे चुकता करो, तब आगे उधार ले जाना। दोस्तों, आज बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि यदि आपको यह कहानी अच्छी लगे तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि हम बहुत मेहनत करके आपके लिए वीडियो बनाकर लाते हैं। इससे आपका आशीर्वाद हमें मिल जाता है। अब आगे क्या होता है कि सेठ ने पदम सिंह को उधार देने से मना कर दिया। मानो पदम सिंह के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। उसने लाला से फिर कहा, सेठ जी मुझे बहुत आवश्यकता है, मैं आपका सारा उधार कुछ ही दिन में चुका दूंगा। उसके पास पैसे काम थे, जो घास बेची थी वही पैसे उसके पास थे। उसने लाला से फिर से कहा, लाला जी आप ये पैसे रख लो और कुछ राशन उधार दे दो। लेकिन लाला ने फिर वही जवाब दिया, पहले 3 महीने का हिसाब चुकता कर दो और आगे सामान ले जाओ। पदम सिंह मन ही मन बहुत दुखी हुआ। वह सोचने लगा कि अगर राशन नहीं मिला तो मेहमान भूखे रह जाएंगे। यह सब बातें खड़ा हुआ उसका बेटा सोहन देख रहा था। फिर कुछ सोचकर पदम सिंह ने सिर पर से अपनी पगड़ी उतारी और सेठ के पैरों में रख कर बोला, लाला जी आज मुझे राशन की बहुत जरूरत है, घर पर मेहमान आए हुए हैं, अगर वह भूखे घर से चले गए तो क्या कहेंगे। पदम सिंह सेठ के पैरों में झुका हुआ था। सेठ ने एक लात पदम सिंह के सीने में मारी। पदम सिंह पीछे सड़क पर जाकर गिर पड़ा। मैंने क्या तेरा और तेरे मेहमानों का ठेका ले रखा है, जा भाग यहाँ से। यह देखकर सोहन रोने लगा और पदम सिंह से लिपट गया। दोनों बाप बेटे वहां से घर चले गए। वहां जाकर देखा तो मेहमान उनका इंतजार करके जा चुके थे। सोहन से पदम सिंह ने कहा, बेटा सोहन, तुम खूब मन लगाकर पढ़ना, चाहे मेरे बदन पर एक भी कपड़ा रहे या ना रहे, मैं तुमको जहाँ तक तुम पढ़ोगे वहाँ तक पढ़ाऊंगा। बेटा, मैं तुमको बड़ा आदमी बनकर अपने पैरों पर खड़ा हुआ देखना चाहता हूँ, ताकि तुम इस गरीबी से निजात पा सको। पदम सिंह को उस रात सेठ की बात याद करते हुए नींद नहीं आई। अगली सुबह सोहन रोज की तरह अपने स्कूल चला गया और पदम सिंह घास लेने के लिए जंगल। इसी तरह से कुछ साल बीत गए। पदम सिंह कमजोर हो गया था। जैसे ही वह जंगल से आया, सोहन खुश होता हुआ दौड़कर उसके पास आ गया और उसके पैर छूकर बोला, पिताजी आज आपकी तपस्या पूरी हो गई, मेरी नौकरी लग गई, मुझे इसी शहर में मार्केट इंस्पेक्टर की पोस्ट मिली है। यह सुनते ही मानो पदम सिंह की झोली में सभी चांद तारे आकर गिर गए हों। उसकी खुशी का कोई ठिकाना न रहा। वह बहुत खुश हुआ और बहुत हंसा। वह इतना खुश था कि अपनी पूरी जिंदगी में इतना खुश नहीं हुआ था। लेकिन यह क्या हुआ, वह जैसे ही हंसे हुए मुद्रा में बैठा था वैसा ही बैठा रह गया। उसके प्राण निकल चुके थे। सोहन बहुत रोया। उसे अपने पिताजी का एक एक दिन याद आ रहा था। गांव वाले भी पदम सिंह की सूचना पाकर बहुत दुखी हुए। फिर सब ने मिलकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया। अब तो सोहन अकेला ही रह गया था और अपने पिताजी को याद करके सोचता रहता था। एक दिन वह अपनी टीम के साथ चेकिंग करने के लिए बाजार गया और उसी सेठ की दुकान पर पहुंच गया। सेठ ने उसको बाजारी इंस्पेक्टर ही समझा। वह उनको देखकर बोला, आइए आइए साहब, बैठिए, और अपने नौकर से ठंडा लाने के लिए कहा। फिर उसके आगे बढ़िया किस्म के बिस्कुट और नमकीन भी रख दिए। उसकी यह आव भगत देखकर वह सेठ से बोला, इसकी कोई जरूरत नहीं है सेठ जी, हम यहाँ आपका कुछ खाने या कुछ पीने नहीं आए हैं। हम आपके दुकान में जो सामान है चेकिंग करने के लिए आए हैं। सामान चेक करवाओ और अपने सारे बाट भी उठा कर लाओ। सेठ बोला, कुछ ले देकर बात कर लेते हैं साहब। इस पर वह बोला, लेना देना किस बात का है, हम तो जिस काम के लिए आए हैं वह काम ही करेंगे। अपना सामान चेक करवाओ। फिर उसने अपनी टीम से चेकिंग के लिए कहा। सेठ सोहन के पैरों में गिर गया और मिन्नतें करने लगा कि मैं बर्बाद हो जाऊंगा, ऐसा मत कीजिए साहब, और उसके पैरों में ही पड़ा रहा। तब सोहन ने कहा, याद करो लाला,
एक दिन जब एक गरीब आदमी तुम्हारी दुकान पर थोड़ा सा राशन उधार लेने के लिए आया था, उसने अपनी पगड़ी उतार कर तुम्हारे पैरों में रखी थी और इसी तरह तुम्हारे पैरों में पड़ा था, लेकिन तुमने उसके सीने में लात मार कर सड़ कपर पीछे की तरफ गिरा दिया था। उसके पास में जो लड़का खड़ा था मैं उन्हीं का लड़का हूँ। ठीक से याद करो सेठ जी। सेठ को वह बात याद आई और अपने किए पर पछताने लगा। सोहन ने दुकान से सैंपल लिए और सेठ की दुकान सील कर दी। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? कृपया कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं और कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि हम आपके लिए ऐसी ही अच्छी कहानी लेकर आते रहें। Please like, share or subscribe my channel.